के शहर में घर मेरा हो गया सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया डूबे तो यूं। Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. This is me Laika Mushtaq and it is the 24th day of my vlogging channel. So guys, आज मैंने सोचा कि मतलब फुल डे घर में बैठना और खाना पीना के अलावा मैंने आज पढ़ने का सोचा, जो कि डिफरेंट चीज़ थी, ठीक है। वरना आप लोगों ने मेरे मोस्टली जो 30 डेज चैलेंज के अंदर देखा होगा, पढ़ना वगैरह बहुत कम होता है। कोई प्रेजेंटेशन असाइनमेंट आ जाए तो बस वही होती है। तो मैंने सोचा आज मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरी मैथ की प्रेजेंटेशन है, एज वेल एज मुझे इस बार इतनी कोई खास मैथ की समझ मतलब नहीं, या मैंने ट्राई भी नहीं की कि मैं ट्राई करती तो आ जाती शायद मुझे समझ। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि मैं मैथ की प्रेजेंटेशन के लिए कुछ पढ़ूँ, कुछ करूँ। सो उसी को लेके आज जो मुझे प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक मतलब एक क्वेश्चन मिला है, तो मैंने कहा थोड़ा सा उस चैप्टर को रीड कर लेते, क्योंकि वो फाइनल्स में भी आना है और एक वीक रह गया फाइनल्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं लिख चुकी थी मैथ्स चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नेम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जो आप लोगों को पता ही होगा। मैट्रिक्स क्या होती है, मतलब फर्स्ट टॉपिक तो ये है हमारे पास, मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो वो एक रेक्टेंगुलर array ऑफ एलिमेंट्स होती है। मतलब अगर A, B, C, D रेक्टेंगुलर array ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है। ये पेयर ऑफ ब्रैकेट्स हैं और इस पूरी को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ये सारे जो एलिमेंट्स इसके अंदर हैं वो सब रियल नंबर्स हो तो हम लोग कहेंगे ये पूरी मैट्रिक्स क्या है, रियल मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में डायमेंशन की बात करें तो मैट्रिक्स में एक रो होती है, एक कॉलम होती है। ये हमारे पास ये जो है ऐसे ये रो होती है, इसको हम कह देते हैं m, और ये कॉलम होता है, इसको हम कह देते हैं n। तो डायमेंशन की बात करें तो m क्रॉस n, ये इसकी डायमेंशन होती है। और इसको मतलब अगर हम बोलने में आए तो इसको बोलते हैं m बाय n। सो ये ऑल अबाउट मैट्रिक्स थिंग्स थी जो बेसिक है मैट्रिक्स के बारे में। बता दूं मैं आप लोग को ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं। जितनी रोज और जितने कॉलम्स हैं वो ऑर्डर होता है, मतलब रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, तो ये ऑर्डर होता है। तो बाकी मैं आपको टाइप्स लिख कर बताती हूँ कि वो टाइप्स कौन कौन सी है मैट्रिक्स की। सो गाइज, अगर हम बात करें टाइप्स की तो टाइप्स के अंदर आ जाता है हमारे पास फर्स्ट टाइप जो मैट्रिक्स की आती है वो होती है रो मैट्रिक्स। वो क्या होती है, एक रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सिर्फ एक रो प्रोवाइड की जाएगी। जिस तरह इस तरह को रो कहते हैं और इस तरह को कॉलम कहते हैं, तो उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। अगर कोई भी एलिमेंट्स प्रोवाइड किया आपको कॉलम के अंदर तो उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सिर्फ एक रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स होगी, सिर्फ एक कॉलम होगा तो वो एक कॉलम मैट्रिक्स होगी, ठीक है। 1 1 होने की कंडीशन है इसके अंदर। सेकेंडली थर्ड पे आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके अंदर ये होता है m नॉट इक्वल टू n। इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। यहाँ पर 2 रोज है, एक ये रो है, एक ये रो है, और 3 कॉलम्स है, 1 2 और 3। तो मतलब ये कहने का है कि रोज और कॉलम्स नॉट इक्वल होने चाहिए और उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, m क्रॉस n, ये इनका ऑर्डर होना चाहिए। और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। फोर्थ टाइप में आ जाती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कंडीशन आ जाती है m इज इक्वल टू n। m इज इक्वल टू n मतलब रोज इक्वल होने चाहिए कॉलम्स के। इसके अंदर ये एग्जांपल आ जाती है जिस तरह ये 2 रोज हैं और ये 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब हो गया ये यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो गया। सेकेंडली हमारे पास जो आता है ऑर्डर इसका m और n, यहाँ पे क्रॉस आता है, यहाँ पे और का आता है, तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया। देन फिर हमारे पास फिफ्थ टाइप आती है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है O से। ये O लिखा हुआ है, जीरो मत समझिएगा, ठीक है। और इसके अंदर बेसिक चीज ये होती है कि सारे एलिमेंट्स जितने भी फिगर्स होंगे वो सब जीरो होने चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को कहेंगे नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। देन 6 टाइप हमारे पास आ जाती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, वो ये होता है कि आपने जो भी एक आपको मैट्रिक्स दी गई है, लाइक ये दी गई है, ये उसको आपने कन्वर्ट, लाइक ये रो है तो इसको आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। अगर हम इसको ही लें तो मैं इसको इस तरह लिख दूंगी, जिस तरह ये 1 2 है तो ये एक रो है तो मैं इसको कॉलम में लिख दूंगी 1 और 2। और इसी तरह 3 4 जो हमारे पास ये रो में चला गया और ये 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 और 4। तो मतलब यहाँ पे ये जो रो थी वो कॉलम बन गई और जो कॉलम था वो रो बन गई। तो ये ट्रांसपोज होता है। इसको डिनोट किया जाता है ए के ऊपर स्मॉल टी लगा के या फिर ए के ऊपर हल्की सी स्लैश लगा के।
तो बाकी और भी टाइप्स हैं, वो भी मैं लिख के आप लोगों को बताती हूँ। सेकेंडली ये कि मैं ये स्पेशली वीडियो जूनियर्स के लिए बना रही हूँ, ताकि अगर जिस चीज़ को मैं हम बायो के स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली उनके लिए भी, और जिस तरह मैं एज अ स्टूडेंट इस चीज़ को लेके देख रही हूँ ना, तो मैं उसी ईजी वर्डिंग में आप लोगों को ये सब कुछ समझा रही हूँ। शायद आप लोगों को कुछ चीज़ समझना है तो आप कॉमेंट्स में बताइएगा। मेरी सिस्टर ने डबल मैथ्स किया हुआ है, तो मैंने ये थोड़ी बहुत चीज़ें उससे भी सीखी हैं, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ ईजी हो जाता है। तो मैथ मुझे खैर सच बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है एक सवाल समझ आया तो सारी एक्सरसाइज हो गई। तो बाकी मैं आप लोगों को टाइप्स बताती हूँ। अब हमारे पास आ गई 7 टाइप। 7 टाइप होती है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ आती है आपके पास कि आपके पास दो ऐसी मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर सेम हो, सेकेंडली उनकी एंटिटीज जो हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंटिटीज भी सेम हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एंटिटीज का मतलब यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे 2 - 7 जो होगा बी सेट का, वो भी -5 के इक्वल है, और 4 + 3 भी 7 के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंटिटीज भी इनकी इक्वल है और ऑर्डर भी इनका सेम है। तो A इज इक्वल टू B हो गया है, ठीक है, उसको कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। देन फिर आ जाती है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ये होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे याद रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है, ठीक है, जिसके अंदर A ट्रांसपोज होता है। A ट्रांसपोज आपको पता है रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में कन्वर्जन करना, वो इक्वल हो हमारे पास सिंपल A मैट्रिक्स की, जो कि ट्रांसपोज के बगैर हो। तो A ट्रांसपोज जो हमारे पास इक्वल आ जाए A के, तो उसको कहेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देन आ जाती है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, उसके अंदर वो भी एक टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स की। उसके अंदर ये होता है जो A ट्रांसपोज होता है उसके इक्वल के आगे यहाँ पे डायरेक्ट A था, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाना है। जैसे A ट्रांसपोज लिया आपने, जिस तरह ये A सेट है, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया ट्रांसपोज लेके रोज को कॉलम से, तो इसके साथ यहाँ पे माइनस लग जाएगा। माइनस जो प्लस में चीज थी ये सारी प्लस में है, तो ये इन सब के साथ माइनस लग जाएगा। इन केस यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो इस तरह ये इसको कहेंगे ये वाली मैट्रिक्स। देन 10 नंबर पे आ जाती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर हमारे पास जो डायगोनल एंटिटीज होती है ना, वो ये बन रही होती हैं, ये तीनों, जैसे ये तीनों बनी है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स काउंट होगी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ऐसे ऐसे डायगोनल्स बन रहे हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स। बस उसके अंदर एक एलिमेंट भी होना तो भी वो डायगोनल कहलाएगी, जरूरी नहीं है सारे एलिमेंट्स। यहाँ पे भी अगर आप 0 कर दें तो कोई इशू नहीं है इस चीज। फिर फर्दर टाइप्स की बात की जाए तो एक आती है स्केलर मैट्रिक्स, एक आती है यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये होता है कि अगर यहाँ पर 2 आपने लिखा है तो इसके तीनों जगह पर 2 2 ही होना चाहिए, 2 2 2। अगर हम लोग यूनिट आइडेंटिटी मतलब अगर √2 है तो तीनों में सेम ही होना चाहिए, जैसे मर्जी बने डायगोनल, लेकिन सेम एंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। यूनिट आइडेंटिटी के अंदर ये होता है कि कोई और एलिमेंट लाइक 2 3 4 5 कोई भी नहीं यूज हो सकता, जस्ट उसकी कंडीशन है कि 1 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम रेज करके 0 भी कर देंगे तो भी वो यूनिट आइडेंटिटी नहीं होगा। उसकी कंडीशन ये है तीनों जगह पर जो भी डायगोनल बने वो 1 का डायगोनल बने, क्रॉस में तीनों एलिमेंट्स 1 के हैं। बाकी ये हो गई हमारे पास टाइप्स। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स 4 तरह की है, यहाँ पे मैंने 2 लिखी हैं, 2 मैं बाद में लिखती हूँ। फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से देखा जाए तो एडिशन करते हैं किस तरह मैट्रिक्स की, A + B, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के मैं प्रोसेस बता देती हूँ। A+ का साइन आ गया तो ये एडिशन है, यहाँ पे नेगेटिव लगा दूंगी तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। ये हमारे पास सेट A और ये सेट B है। इसके अंदर हमने ये करना होता है कि इसने इसके साथ प्लस होना होता है और इसने इसके साथ प्लस होना होता है, इसने इसके साथ और इसने इसके साथ। यहाँ पे ये एडिशन प्रोसेस होगा तो ये इस तरह प्लस हो जाएंगी और एंड पे हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस का वर्ड आ जाए तो सेम बस आप लोगों ने ये चीज करनी है कि यहाँ पे ये माइनस माइनस आ जाए, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ जहाँ आपने प्लस लिखा हुआ है यहाँ आप माइनस लिख दें, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टी में बताती है A + B और B + A, मतलब दोनों A + B और इज इक्वल टू हो जाएगा B + A के। तो यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7 में से 2 के बच गया 5, 3 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 4 ही रहेगा। 5 में से 4 चले गए तो बच गया 1, तो ये हमारे पास मतलब सब्ट्रैक्शन होगी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे सिर्फ 2 मैट्रिक्स प्लस था कि A + B = B + A को प्रूव करना था। यहाँ पे हम लोग करेंगे A + B, उसके बाद दोनों को आपस में करके फिर नेक्स्ट आ जाएगा +C और यहाँ पे A बाहर निकल जाएगा बाद में और ब्रैकेट के अंदर पहले हम करेंगे B + C को, उसके बाद A के साथ करेंगे तो उन दोनों का इक्वल आ जाएंगे तो उसको देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है।
बाकी मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज बताती हूँ दोनों, और वो बताती हूँ किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज आती हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव वो वाली प्रॉपर्टी, पहले हमने एडिशन की पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है कि अगर हमारे पास ए और बी, सिंपलेस्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग इजीली कर सकते हैं। ए की दी हुई है और ये बी सेट दिया हुआ है, ठीक है। ए के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, बी के अंदर 2। पहले हम लोगों ने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इस तरह करना है। 2 को 2 से किया, ये आ गया। यहाँ पे हम लोग करते हैं 2 2 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, और 4 2 8 हो गया, और 5 4 20 हो गया। बीच में यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, तो हमारे पास एट द एंड जो बनेगी वो बनेगी। 12 के अंदर 4 प्लस करते हैं हमारे पास तो 16 आता है, और 20 के अंदर 8 प्लस करते हैं तो 28 बनता है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई सिंपली। तो ए के बाद पहले बी सी मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद उसको ए से कर देंगे, और ए भी मल्टीप्लाई होंगे तो उसको सी से कर देंगे, तो इक्वल आ जाएगा, तो उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे मल्टीप्लिकेशन की। देन फिर आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था, सॉरी मैं यहाँ नेम चेंज करना भूल गई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर दोनों प्रोसेस यूज होते हैं, एक एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। यहाँ पर पहले बी और प्लस सी, मतलब पहले यहाँ पे एडिशन होगी, देन मल्टीप्लिकेशन होगी ए के साथ। इसी तरह ए भी मल्टीप्लाई होंगे और ए सी मल्टीप्लाई होंगे, बाद में आपस में दोनों सेट प्लस हो जाएंगे। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन इसके अंदर प्रोसेस ये होता है कि ए प्लस बी पहले एडिशन हो जाएगी इनके अंदर, और बाद में सी के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसी तरह ए सी पहले मल्टीप्लाई, बी सी अलग से मल्टीप्लाई, बाद में। नेक्स्ट फिर आ जाता है हमारे पास डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं, अब मैं आपको मेन चीजें बताती हूँ, वीडियो को एंड करती हूँ। डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है ये इस तरह और इस तरह के साइंस लगा के। ए दिया हुआ है सेट हमारे पास कोई भी 2 3 1 और 5, ये प्रॉपर ब्रैकेट्स नहीं बनानी, इसको इसी तरह सीधी लाइनें लगानी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन, तो ये 6 - 5 हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। अगर तो 0 के इक्वल डिटर्मिनेंट आता है तो उसको कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर वाली कहानी जो है ना इंपॉर्टेंट होती है डिटर्मिनेंट में। सेकेंडली एडजॉइंट किस तरह लेते हैं, एडजॉइंट इस तरह लेते हैं कि हमारे पास अगर ये सेट है तो इसके अंदर जब हमने एडजॉइंट लेना है तो यहाँ पे 2 और 3 की जगह चेंज होगी, लाइक 3 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे। जिस तरह ये प्लस में दोनों थे तो ये -1 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स हमने जब लेना होता है तो ए सेट का जब इनवर्स लेंगे तो वो ये इस तरह होता है इनवर्स लेने का, ये डिनोट किया जाता है इससे। उसके बाद यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए का। तो जब पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिया हुआ है हम लोगों ने, ऊपर ये रखेंगे, नीचे हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये लेंगे, और वो जो आंसर आएगा वो इनवर्स हो जाएगा सेट ए का। तो ये वाले सारे बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट्स थे। बाकी क्रैमर रूल और मैट्रिक्स रूल आ जाता है, वो आई होप सो आप लोग खुद कर लेंगे, और अगर ना भी कर सके तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी जो मुझे जो प्रेजेंटेशन मिली थी ना उसके अंदर बेसिक चीज़ें इधर वाली ये वाली चीज़ें थी, ठीक है, कि इन्वर्स लेना है और ट्रांसपोज वगैरह, तो मैंने वो आप लोगों को बता दिया। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स के अंदर। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।